अब आ जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोफेशन, है ना, दैट विल रिलेट टू एजुकेशन आल्सो, अल्टीमेटली व्हाट वी आर फोरसीइंग इन द फ्यूचर। एजुकेशन में तो हमने इतना ही किया था कि भाई वो 11th में उसको 3-4 ही ऑप्शंस हैं, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल एंड ह्यूमैनिटीज। उसके बाद फिर उसको ग्रेजुएशन करनी है, फिर ही हैज टू गो फॉर प्रोफेशन। जिन लोगों के मेजॉरिटी ब्लैंड में ये होंगे 10, 11, 6, 11 और सन मून का जब पीरियड चलेगा तो वो तब IAS ऑफिसर बन गए, ठीक है। अब देखो 10, 11, 6, 11 है मेजॉरिटी में, इसमें एजुकेशन के कॉम्बिनेशन नहीं है अच्छी, तो IAS ऑफिसर जो है ग्रेजुएट ही होते हैं। मैं ये नहीं कहता डॉक्टर नहीं बनते, IIT के बच्चे भी बनते हैं, उतने इंटेलिजेंट डॉक्टर नहीं बन रहे थे। तो जो इंटेलिजेंट डॉक्टर होगा वो स्पेशलाइजेशन में ही जाएगा, ठीक है। और IAS की जगह पे IPS है तो मार्स 20 साल में दशा भुक्ति में होगा, तो दशा जैसे सन की है, भुक्ति जुपिटर की है, अंतरा मार्स का हो जाए। यार ये तो मेरी बड़ी शॉर्ट है, जैसे जुपिटर की दशा, सन की भुक्ति, ऐसा कुछ हो जाए, मून की भुक्ति, सन मून इकट्ठी ही होती है दशा अंतर दशा, तो लगातार अच्छा पीरियड मिल सकता है। सन एंड मून भी होने चाहिए जरूरी, ऑब्लिक में सन या मून वन ऑफ 3 नंबर जुड़ जाएगा तो फॉरेन सर्विसेज हो जाएगी, 2-11 जुड़ जाएगा तो रेवेन्यू सर्विसेज हो जाएगी, और भी होती हैं, फॉरेस्ट सर्विस हैं, बड़ी सारी होती हैं, कस्टम्स हैं, उस बाकी सबको हम नहीं शायद बता पाएंगे इतना आसानी से, लेकिन ब्रॉडली बता पाएंगे। इसके बाद इंजीनियर का पहले हमने कर लिया था, मेडिकल डॉक्टर का भी कर लिया था, चार्टेड अकाउंटेंट के मैक्सिमम प्लान्स में 2-11 होना चाहिए। IT प्रोफेशनल में इंजीनियर में सिर्फ 3-11 जुड़ेगा तो ये बिकम्स IT प्रोफेशनल। ऑथर जो राइटर्स वगैरह हैं 3-11 उनके अधिक होने चाहिए, ठीक है। जर्नलिज्म भी है सेम ही कॉम्बिनेशन। प्रॉपर्टी में जो आएंगे ये परचेज ऑफ प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन है, ये सेल ऑफ प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन। परचेज करेगा तो सेल भी होगा, लेकिन इनके साथ साथ में 6-8-12 जरूर रहते हैं, क्योंकि ये लिटिगेशन में बेचारे फंसे ही रहते हैं, बेचारे कहीं ना कहीं कह सकता है, बट परेशानी रहती है। इसके बाद जो है जिनके 5-8-12, अब बात ये होगी कि जो लोग 5-8-12 लेके आए, मैंने कहा था कि टर्मिनेशन, बैंकरप्सी, अब जिनके हैं उनको हम क्या बोलें, बच्चा छोटा है उसके 5-8-12 हैं, माँ बाप आगे पूछेंगे इसके लिए कौन सी लाइन अच्छी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि भाई इसको ऐसा है कि इसकी बढ़िया बॉडी बनवा दो, जिम शिम भेज के उसको मॉडलिंग करवा दो, ड्रेस डिजाइनिंग का कोर्स कर दो, नाई का कोर्स करवा दो, फोटोग्राफी का कोर्स करवा दो, कहीं ना कहीं ग्लैमर में डाल दो इसको, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग में डाल दो, कहीं ना कहीं ग्लैमर वर्ल्ड में डाल दो इसको। 5-8-12 इज ग्लैमर, स्कैंडल्स, ग्लैमर, ऑल ग्लैमर वर्ल्ड इज स्कैंडल। बिक्के ने यहाँ चुम्मी क्यों कर दी, यहाँ क्यों, यहाँ कर दी कलेश है, यहाँ कर दी तो कलेश नहीं है, फिर मैं तो भारतीय रह रही हूँ, वो जीजस, वो मेरे जीजस, सब ड्रामा है। 3-11 इसी चीज का नेम फेम मिलता है, और 10-11 तो फिर पैसा भी मिल गया, दुनिया आपको पता रातों रात क्या बना देती है, और 5-8-12 तो इनका ही है, नीचे तो वो 1-2 ही पिक्चरें चलती है, बाकी तो नीचे भूल जाते हैं, कपड़े फाड़ने के लिए सब तैयार रहते हैं। फिर हो गया सिक्योरिटी। अब ये जो है कुछ बच्चे ऐसे होंगे, ये एजुकेशन में प्रोफेशन दोनों में ले सकते हैं, बच्चे छोटे होंगे जो लड़ते बहुत होंगे, जो काफ़ी फाड़ देते हैं, पेंसिल की निब टूट जाती है, वो पेंसिल के सिक्के टूट जाते हैं, पेन की निबें टूट जाती हैं, बस्ते मार रहे होते हैं, टीचर भी परेशान, पेरेंट्स भी परेशान, कभी इसको माराया, कोई उसको पीट दिया, उसका शीशा तोड़ दिया, बल्ब तोड़ दिया, उसके बच्चे को पीट दिया, 4 जगह यहाँ से खून निकल रहा है, टांग की हड्डी टूट गई, तो इन लोग बच्चों के 7-12 को, ठीक है, एग्रेशन। ऐसे बच्चों को क्या है स्पोर्ट्स में डाल देंगे, हैवी स्पोर्ट्स, जैसे वो 2-3 घंटे 4 घंटे उस्ताद इतना इनको कोच इतना इनको मेहनत कराए, उसके बाद बाकी 15-20 घंटे वो बेचारे उठ ही ना सके, झगड़ा किससे करेगा। यही बड़े होके दे कैन गो इनटू सिक्योरिटी प्रोफेशन, मे बी पुलिस,
मे बी प्राइवेट सिक्योरिटी, मे बी आर्मी। 10-11 होगा तो स्टेटस हाई होगा, 10-11 नहीं होगा मुंशी मुंशी तो मैं नहीं कहता, बट सिपाही भर्ती होगा। गार्ड 10-11 होगा जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं प्राइवेट भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, इसके बाद है चल रहा है ठीक। सिक्योरिटी से आर्म फोर्सेस आउट होगा, हाँ आर्म फोर्सेस, तो इसमें नेवल और नेवी भी नेवल में हम कह सकते हैं कि नहीं, जैसे जब जॉब लगेगी, जिस समय पे जॉब लगेगी उस समय मून होगा तो नेवी की तरफ चला जाएगा, और अगर प्योर मार्स है तो फिर वो आर्मी की तरफ चला जाएगा। एरी होगा एरी कह सकते हैं साथ में, उसमें भी नेपच्यून और मून अच्छे होने चाहिए। जो पायलट होता है ना सर, पायलट जो होता है, पायलट का एक तो 3-9-12 बहुत होगा, साथ में इसके सन, मून और नेपच्यून ये अच्छे होने चाहिए। मून एंड नेपच्यून दे सिग्निफाई, मून पॉजिटिव का मतलब 2, 4, 5 हो गया। प्लूटो नेपच्यून, प्लूटो नहीं सर, मून एंड नेपच्यून, ये एंड। अब अगर फाइटर है तो 7-8-12 हो गया, नॉर्मल है तो फिर कोई 7-8-12 ही होते। इसके बाद हो गया पॉलिटिशियन। दिल्ली के वाइट है का क्या नाम? दिल्ली के वाइट है दिल्ली में गांधी। नहीं है, नहीं है क्या दिल्ली इंदिरा में? गांधी। इंदिरा गांधी। पुनः उसको बताओ बच्चे का जरा कॉम, आज मूवी देखे कॉमेडी से बहुत करता है, गुरु जी के हमेशा बांटा करता रहता है बैठ के, आज से पूछते हैं बताओ नहीं बता। लखनऊ के वाइट है का नाम बता। इसके वाइट लखनऊ के क्या सर? हवाई हवाई अड्डा। अड्डे का नाम ये नहीं पता सर। इंदिरा गांधी तो उसका दिल्ली का, दिल्ली का इंदिरा गांधी हो गया, मैम ने बता दिया। वो तो मैंने सुना नहीं था, हवाई अड्डा पता नहीं क्या क्या। पंचकुला रहता है माली, माली पंचकुला गया था, ताऊ पार्क देखा, ताऊ पार्क देख के, ठीक है, ताऊ स्टेडियम भी देख के आई, ठीक है। अब यहाँ चंडीगढ़ में पैदा हुआ है, इसलिए तेरे को पता नहीं, चंडीगढ़ दिल्ली में पैदा होता है तो काफ़ी कुछ पता होता है। तो दिल्ली में हॉस्पिटलों के नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू, तो कभी जवाहरलाल नेहरू का कोई नहीं है, वो जयप्रकाश नारायण, राजीव गांधी, संजय गांधी। अब इनका क्या लेना देना भैया मेडिकल साइंस से, मैम बताइए। अब जवाहरलाल नेहरू का पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना? जवाहरलाल नेहरू ओपन यूनिवर्सिटी, पूरी इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, उसका क्या लेना देना है इंदिरा गांधी का पढ़ाई से? कुछ नहीं। जो भी सड़क है बड़ी सिटी के अंदर महात्मा गांधी के नाम पे है, तो महात्मा गांधी का क्या लेना देना सड़क बनाने से? औरंगजेब के नाम, हाँ? औरंगजेब की भी है, औरंगजेब की औरंगजेब रोड भी है, खत्म हो गया, अभी खत्म की है ना? हाँ, बात तो आपकी ठीक है, औरंगजेब का क्या लेना देना सड़क से भाई? ठीक है, तो इन्हीं को बेनिफिट मिल रहा है सब चीज का, करता कोई है, माल ये पढ़ते, यही देखा। तो पॉलिटिशियन का कॉम्बिनेशन क्या होगा? मेजॉरिटी प्लैनेट्स सिग्निफाइंग 1, 6, 11, 1, 6, 10, 11, 1, 11, 1, 11, 1, 10, 11, 1, 5, 10, 11, 1, 9, 10, 11, 1, 8, 10, 11, 1 इनका गेम, ठीक है। और ज्यादातर आप देखोगे जैसे 1, 6, 10, 11, 1, 6, 11, 1, 10, 11, 1, 10, 11 कॉमन। That means the married life is not good. 1, 7, 10, 11. No, 1, 7. 7 क्यों नहीं? 7 is business. Direct business नहीं होता. 8 धमाधम पैसा आना, धमाधम रिस्पेक्ट मिलनी, सब धमाधम राइज करना. 9 is fortune, 5 is minister. House है, 5 house minister होगा. तो सब माल यही बांटते हैं. कुछ प्लैनेट इनके बिल्कुल खराब होते हैं, 6-12 महीने. मेजॉरिटी अच्छे होंगे, 3-4 बहुत ज्यादा खराब होंगे, फिर होगी उनके पुतले भी जलने, ठीक है। इंसल्ट भी तो होनी है, फिर उनके 5-12 होंगे, फिर स्कैंडल भी नहीं निकलते हैं, नारायण दत्त तिवारी
आदरणीय पूजनीय प्रातःस्मरणीय एक आसाराम जैसे लोगों का भी कॉम्बिनेशन बताना। लेकिन फिर मुझे क्या पता, मैं आसाराम जी जब आएंगे मेरे पास हॉरोस्कोप दिखाने तो नहीं नहीं, होना क्या चाहिए? उसमें जब आएंगे होना क्या चाहिए? खेल का है ना, एक तो 2-3 8 12, एक 5 8 12, ठीक है। एक स्पिरिचुअल आदमी का आप कह रहे थे, स्पिरिचुअल आदमी का बता, स्पिरिचुअल आदमी असली वाला रिलीजियस और स्पिरिचुअल। असली वाला स्पिरिचुअल, ये जो है सैचन शनि सेकंड हाउस में हो, then the person is a liar. नॉर्मली कौन से लगन का बनेगा ये? नहीं, किसी भी लगन का आपने किसी झूठ में सेट और 6-8-12 शनि में किसी में भी, तीनों में, सब लॉर्ड में या नक्षत्र में। नहीं, वो तो मिक्स भी बन सकता है ना, हाँ, बन सकता है, वो तो बन वैसे भी सकता है। बन सकता है। और ये जो हो गया, ये स्पिरिचुअल भी हो सकता है। बैड फूड हैबिट्स, बैड फूड हैबिट किसकी होगी? जिसको दिमाग के लिए कुछ शांति चाहिए। तो अगर एक बार उसने ड्रिंकिंग कर ली तो फिर वो उसको शांति मिल गई, वो ड्रिंक करते रहेगा, ठीक है। तो पहले तो लगन में कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम असेंडेंट में, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए, डिप्रेशन, एग्रेशन। और सेकंड हाउस में राहु केतु शनि में से एक भी बैठा होगा, then the person can be a spiritual person. वो ड्रग्स भी ले सकता है, स्पिरिचुअल भी हो सकता है। गड़बड़ सी बात है ना, क्या मतलब कि वो ड्रग्स भी ले सकता है आदमी। है ना मेरे को? देखते हैं स्पिरिचुअल का क्या मतलब बोलने के लिए स्पिरिचुअल का क्या मतलब, क्या समझ गया स्पिरिचुअल तो सर मैडम? आपको ना बड़ी प्रॉब्लम है, आप तो मेडिकल डॉक्टर हो। स्पिरिट स्पिरिट्स स्पिरिचुअल, एक्चुअली स्पिरिट है। अल्कोहल के क्या कॉम्बिनेशन है? अल्कोहल के स्पिरिट होती है तो इसमें वो ऐसे रहेगा ना, हाँ इथाइल अल्कोहल, ठीक है ना। इथाइल मिथाइल अल्कोहल तो पेट में मर जाएगा, वो तो बहुत ज्यादा चढ़ जाएगी। इथाइल अल्कोहल है ना, इथाइल अल्कोहल से क्या होता है, आगे ऊपर चला जाता, ज्यादा ऊपर चला जाए तो नीचे ग्रेविटेशन भी तो है ना, ग्रेविटेशन का भी लॉ है, ज्यादा ऊपर जाती है वो कैच लेती है नीचे, ठीक है। तो ये लोग स्पिरिचुअल है। जो दूसरे वाले स्पिरिचुअल है, जो आध्यात्मिक हो गए, आध्यात्मिक की तरफ है, आध्यात्मिक जो हो गए वो हो गए 5 10 9 11 इज आर फैसिलिटीज। 5 10 इन मेजॉरिटी प्लैनेट्स इन द पर्सन विल बी स्पिरिचुअल। 5 10 का मतलब एक और भी है, 5 10 का मतलब और भी है, दैट इज डिटर्मिनेशन। इंट्यूटिव तब होगा, इंट्यूशन। मून हैविंग 5 10 एंड सम 9 11, तो ये इंट्यूटिव हो जाएगी। 8th हाउस में है, एक कैसे? स्वाति के लिए सर 9/11 ब्रैकेट में क्यों लिखा है? स्वाति भी है। सर 8 डाल दो फिर चले जाए, लेकिन ये आध्यात्मिक होगा। अब उसको समाधि में भी जाना तो 8 डाल दो। इसका भी नेगेटिव कॉम्बिनेशन कोई नहीं है ना? नहीं सर, इसको भी कोई प्रॉब्लम सर 9/11 ब्रैकेट में 9 11 उसके दोस्त है, दोस्त नहीं। फैसिलिटी। ये बहुत आता है मेरी नॉलेज में कॉम्बिनेशन। सब में ये फाइट है। आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी होती है, ये कभी नहीं भी डिटरमिनेशन उसमें चले जाना चाहता है। डिटरमिनेशन पूरी है। तो इस लाइक दैट, जो काम करना है करके आ जाता हूँ। तो वो साधु प्रवृत्ति हो गई। राजयोग, ये कौन से वाला? ये राजयोग मतलब कि राजा कौन, मतलब राजा कौन? राजा
जो कुछ नहीं करता आराम से राजू- को बैठ के कुछ नहीं करता। सभी को ऑर्डर से मारने हैं, काम करवा बस देना। पावर हो गई पावर मैडम ये रानी वो बता रहे क्या क्या बोला? उसके उसका ईरानी है वो। जिसकी बहुत सी रानियां सर जो उन्होंने बताती सर जो कुछ ना करे और कुछ उसके ना बाद सब करे कुछ हो सब कुछ हो, ऑर्डर देना है, बैठ के। गुरुद्वारे में जा सकते हैं। आदमी चला जाए गुरुद्वारे में, चप्पलें भी उसके लोग साफ करेंगे, हाँ जी। बैठेगा वो उसको बिठाएंगे, खाना पानी सब वहीं मिलेगा। सोने का बोलेगा, सोने की जगह भी मिल जाएगी उसको, पंखा भी चल रहा है। पक्का भी चल देंगे लोग, तो वो तो राजा हो गया। रानियां बनी आपके हिसाब से तो वो राजा हो गया ना। पर कोई क्यों करेगा किसी के गुरुद्वारे में चप्पल उठाए हो, राजे की ही होती ये है। क्या बात कर रहे हैं? चप्पल साफ करते हैं लोग जाके, वॉलेंटरली साफ करते हैं, वॉलेंटरली चप्पलें की सेवा करते हैं। पर आगे नहीं ना करते, सारा प्रोसेस नहीं ना। मैडम आप लुधियाना में रहते हो, कहीं और रहते हो? लुधियाना में गुरुद्वारा नहीं गए कभी? गई हूँ सर। फिर सर वो चप्पल तक ही है ना खाना, मतलब चप्पल तक खाना नहीं है, चप्पल लगा मार के खाना नहीं खिलाते, आराम से प्यार से खिलाते हैं। चल जी करके बोलते हैं। क्या बात कर रहे हैं? और फिर राजा ही करते सर हैं पावर चाहिए ना साथ में राजे। यस, अब आ रही बात समझ में। अब आगे और क्या चाहिए? राजा के पास पावर होनी चाहिए। और रानियां पैसे रानी कौन बोले जा रहा है? इधर आपकी रानी साइड में को रानी चाहिए। घर में कुछ है नहीं, रानी चाहिए। हो गए रानी सबके पास होती है Stupid। यंग ब्लड रखना रानी है। हाँ जी। पैसा होगा सर, पावर होगी, पैसा होगा, पावर होगी, और एक और चीज होगी, स्टेटस। देखो वो बता रहे हैं, लाल छड़ी में दान करेंगे। बताओ सर ये क्या है? टेरिटरी होनी चाहिए जिसके ऊपर वो रूल करेंगे, और साथ में प्रॉब्लम्स भी आ गई। प्रॉब्लम नहीं, और लोग भी होने चाहिए जिस पे वो रूल करें। सेना ठीक है ना? सो किंग के साथ किंग के पास क्या होगा? एक तो टेरिटरी होगी और पीपल टू रूल ऑन, पब्लिक लोग होने चाहिए। ठीक है? आप वहां गए हो मैडम, दुबई गए कितनी बार? एक बार गए। तो जो शेख हो गया, he is having राजयोग, क्योंकि उसके पास एरिया भी है एंड पीपल होगा, उसी का चलेगा। क्या नाम है? वर्डिक्ट उसी का, जो वो कह देगा वही चलेगा, शासन उसी का, जो वो बोलेगा वो। और कहाँ ऐसा है? लंदन में है सर। लंदन में कौन है राजा? रानी है सर वहाँ। रानी है, रानी का राज चलता है, रानी जो कहती है नहीं। वैसा होता है। नहीं। नहीं, फिर क्यों बोले आप? थोड़ा सा उसको माना तो जाता है वहाँ। माना कहाँ नहीं, कुछ नहीं माना जाता उसको, नथिंग, 100 साल पहले था वैसे नथिंग, जीरो, नेपाल में अब वो भी खत्म नो हो गया। खत्म। वो नेपाल खत्म हो गया। यूएई, सऊदी अरेबिया, कतार, ओमान, राइट, मुस्लिम कंट्री में है, इसी में। हमारे कंट्री में क्या है? डेमोक्रेसी। हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का क्या मतलब हुआ? डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्रेजी पीपल इन द पार्लियामेंट। डेमोक्रेसी क्या हुई? डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्रेजी पीपल इन द पार्लियामेंट। ठीक है? तो जहां पर डेमोक्रेसी है, दो टाइप की है, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तरीका एक ही है, कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। उधर है जो राजयोग है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु, इधर महेश का, विष्णु महेश। ठीक है? दिस इज डेमोक्रेसी। ब्रह्मा जी के कितने टेम्पल है मैडम? एक कहाँ पर? ठीक है? और ये पार्लियामेंट, इसकी इंडिया की कितनी पार्लियामेंट है? एक। किधर है? पुष्कर है? सो वन पार्लियामेंट। ठीक है? व्हाट इज द जॉब ऑफ ब्रह्मा? ब्रह्मा जी का क्या क्या जॉब है? ब्रह्मा ने उत्पत्ति क्रिएटर, क्रिएट कर। क्रिएटर ऑफ लॉ।
यहाँ लॉ बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जो इसको फॉलो कराने का काम किसका है? विष्णु जी का, ठीक है ना। ये पालना करने वाले हैं। विष्णु कौन है? इनका क्या काम है? महेश अंकल का डिस्ट्रॉयर। तो ये कौन हुए? कितने जजेज हैं? जितने डिस्ट्रिक्ट्स होंगे उतने जजेज होंगे। कितने आईएएस ऑफिसर हैं, कितने टैक्स कलेक्टर्स हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, लेकिन पार्लियामेंट्री, ठीक है। तो स्टेट के लिए ऐसी हुई लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी वन, तो दे आर पुलिस, दे आर कोर्ट ऑफ लॉ, दे आर ओन एडमिनिस्ट्रेटर्स, गवर्निंग बॉडीज, ठीक है। तो सिर्फ इन्हीं लोगों के पास राजयोग है, बाकी किसी के पास राजयोग नहीं, ठीक है। दूसरे और एक एक्स्ट्रा हो गए कॉर्पोरेट बॉडी के लोग। कॉर्पोरेट बॉडी है, इनको भी कह सकते हैं कुछ हद तक, ठीक है ना। ये भी 6, 11, 10, 11 वाले लोग हैं विद पॉजिटिव मतलब नेचुरल बेनिफिट्स। ये भी रूलर्स हो जाते हैं कुछ हद तक। रूलर नहीं कि वो रूल ही कर रहे हैं। जैसे जमशेद जी टाटा हैं, तो उन्होंने एक सिटी बना, इनडायरेक्ट हो गया। जैसे उन्होंने एक स्टील फैक्ट्री लगा दी, नाउ इट इज दैट ह्यूज कि उसी के ऊपर ही स्कूल ही चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, चाय वाला, हॉस्पिटल, पार्क, तो सारी व्यवस्था जो है, अगर वो स्टील प्लांट है तो है, नहीं तो स्टील प्लांट क्या सब क्या, ठीक है। राजयोग ये हो गया हमारा राजयोग। राजयोग के बाद अब है युग। सबसे पहले मैडम जी कौन सा युग था? सतयुग। उसके बाद त्रेता। उसके बाद द्वापर। उसके बाद कलयुग। और सतयुग में किसकी जनानी छेड़ दी थी इंद्र ने? अहिल्याबाई को छेड़ दिया। तो ये इंद्र का ना भाई काम ये था, त्रेता में भी छेड़ दी, द्वापर में भी छेड़ दी, है ना। अब कलयुग में कोई भी किसी की छेड़ दे, ठीक है, सारे इंद्र, ठीक, अपनी हो लेकिन दूसरे की छेड़ सकते। तो फर्स्ट जो युग है दैट इज स्टोन एज। उसके बाद कौन सा? ब्रॉन्ज एज। उसके बाद आयरन एज। उसके बाद मशीन एज। आजकल क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज, ठीक है। उसका हमारा कॉम्बिनेशन है 311, 3611, 31011, 3610, 310, 3। ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो पहले कभी नहीं होते थे प्रोफेशंस, आज है, ठीक है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में था, सबसे पहला जो जर्नलिस्ट कौन था? नारद मुनि। क्या करते हो, ठीक है। तो 311 इज जर्नलिज्म। 3 भी पिक्चर में आई है, अभी तक ये न्यूट्रल ही चलता है। 3 जो है हमेशा न्यूट्रल है, ऑलवेज न्यूट्रल है, बट आज उसका वक्त है। आईटी इंजीनियर जिन्होंने आपको लिखवा दिया आईटी प्लस इंजीनियर, 311 प्लस इंजीनियर, आईटी इंजीनियर हो गए। और क्या, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ कि कोई हमारे पास आता है कि मैं क्या करूँ, तो ये सारे आपको जो मैंने लिखे हैं ये काम है। तो जिसके अच्छा है और उसको हम क्या कहेंगे, क्या करूँ, तो कुछ भी कर ले। इसका बुरा होगा तो कुछ भी करके देख ले, सही बात है। कुछ भी करके देख बताएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, कुछ भी कर। आंसर तो हमारा ठीक ही है ना, बिल्कुल ठीक। कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, ठीक है। बट फिर भी हर एक आदमी का नहीं फ्रेम ऑफ माइंड है, हम उस पर डिस्कस करें। जैसे तेंदुलकर है और राज्यसभा में क्या करेगा? क्रिकेट में टट्टू समझता ना,
कुछ नहीं, क्या काम है इसका? कोई काम नहीं। हेमा मालिनी तो ठीक है, इट्स ओके, शी इज डूइंग समथिंग, बट सबका फ्रेम ऑफ माइंड, इफ समवन हैज बीन अ क्रिकेटर, ही विल बी ए गुड पॉलिटिशियन, नॉट श्योर। इसका सादा वो जैसे माइका राज जयकिशन है, अगर उसको हम बना देंगे पॉलिटिशियन तो नहीं करेगा, हाँ वो करेगा, अच्छा अब तो चला गया। फिर कौन हो गया वो, मतलब ये नहीं है कि एक्टर्स हैव नेवर प्रूव्ड ए गुड पॉलिटिशियंस, कुछ तो ऐसे हुए भी हैं, रोनाल्ड रीगन, ओके यू कैन से बहुत है राज रोनाल्ड रीगन नहीं, राजगोपाल तो कुछ नहीं, फिर क्या पॉलिटिशियन बताइए? रोनाल्ड रीगन वो तो कह सकते हैं, वो रीजनल हाँ? लीडरशिप बॉबी जिंदल है ना, तो कुछ तो ये नहीं कि नहीं है, बट सबके अपने एक फ्रेम ऑफ माइंड है, हम वो लिख रहे हैं। बाकी अगर किसी का अच्छा टाइम है तो वो मिट्टी में आ डालेगा, सोना का तो खराब टाइम है सोने में डालेगा, मिट्टी का होगी। ये लोग जब हमारे पास परेशानी लेके आएंगे भी काम नहीं चल रहा तो कौन सा मैं काम करूँ, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फ्रेम ऑफ माइंड की बात करें, ठीक है? तो जर्नलिज्म, आईटी इंजीनियर, अब इस तरीके से अगर आपके पास कोई ऐसे बच्चे की हॉरोस्कोप आ गई जो पढ़ता ही नहीं, कुछ करता ही नहीं, तो उसको क्या करेंगे? तो फोटोकॉपी की दुकान खोल रहे, मल्टी मिलियनर बिलियनर आ जाएगा तो क्या करेंगे? तो एयरटेल हो जाएगा, आइडिया, मेरे को आइडिया देते हैं तो एयरटेल मान जाएगा सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है? और क्या हो गया? सेब खा लें, सेब खा लें, एप्पल, सैमसंग हो गया, HTC, LG, तो लिंकेज टूट गया मेरा, ये फोटोकॉपी हमने किसको भेजा है? जो पढ़ता नहीं, कुछ करते नहीं, गरीब है, उसका बाप उसको क्या करके दे? पुरानी सी मशीन ले ठीक ठाक करा दे उसको, या इन्हीं की कोई बोर्ड के- वर्कशॉप स्विच खोल ले, दुकान खोल बोर्ड ले, ये कॉम्बिनेशन तो कोई लिंक नहीं है ना इसका। यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के यूनिवर्सिटी के बाहर दुकान खोल ले, या हॉस्पिटल के नहीं, वो कोर्ट के बाहर कहीं उसको दुकान लगा दे, खोखा लगा दे। अब STD PCO तो खत्म हो गया, पहले वो भी कर सकते हैं, ठीक है? साइबर कैफे खत्म हो गया, बहुत तेजी से बदलता है, ठीक है? और क्या होगा? TV चैनल, गूगल, अपनी वेबसाइट बना लो कोई, ठीक है? आपको स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम योर वेबसाइट, अब तो जैसे कुछ भी कर सकते हैं, ऐप बना ली अपनी ये। हाँ, एप्लीकेशन बना सकते हैं। जो वाले कितने बैठे होते हैं वो बाहर जो सब कुछ एक्सचेंज करते हैं, फोन्स को ठीक करते हैं, फोन रिपेयर, और फोन में डाटा डाल दिया, सॉन्ग्स चलिए मैं आपकी ऐप की वेट करता हूँ, कब ऐप बनाओगे? किस चीज़ की यही सॉफ्टवेयर वाला है? माइक्रोसॉफ्ट की है, है, उसमें आता नहीं है, मुझे कहीं काफ़ी बारी डाउनलोड करने को नहीं वो आप पैसे दे दोगे तो आएगा, पैसे देने कितने 2,500 रुपये पर ईयर। पर ये फिर क्या होगा? फोन फोन आएगा तेरे उसमें 3 नंबर आ जाएगा, मोबाइल में आ जाएगा तेरे। सारा ये नहीं आएगा लिखा हुआ, वो तुझे बताना है। बोलो कुछ, रहने इस बार छोड़ दो, फोन रिपेयर कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सैकड़ों काम होते हैं, प्रिंटिंग, पब्लिशर, पब्लिशिंग हाउस, सो मेनी थिंग्स। और जिन लोगों की प्रेजेंटेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है वो भी इसमें आएंगे। Yes, this is what I am doing. This is what I am doing. प्रेजेंटेशन जो भी है मेरा काम तो प्रेजेंटेशन से वैसे भी बता रहा हूँ, यूट्यूब पे भी है, That is also there. I am doing information technology, I am using that. मास कम्युनिकेशन में जाते हैं। और मास कम्युनिकेशन, अब वो डिपेंड करेगा, पढ़ा लिखा जर्नलिज्म में डाल दिया, रिच आदमी है, एयरटेल, आइडिया, एप्पल, सैमसंग, ठीक है? जैसे गरीब लोग हैं, फोटोकॉपी रिपेयर शॉप, फोन रिपेयर शॉप, पैसा नहीं है, ऐप्स तो कोई बना सकता है, नॉलेज चाहिए, बट ऐप के लिए क्या होगा?
आईटी Right, yeah. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, अब उस पे आ जाते हैं बात पे कि हमारे पास आदमी आया बोल रहा है कि भी मैं कई बिजनेस कर चुका हूँ लेकिन मेरा काम नहीं चलता। अब आगे भी उसका काम हमें लग रहा है कि उसका ठीक नहीं है। अब काम पे नहीं डिपेंड करती बात वक्त पे डिपेंड करती है। सोनिया माता क्या हालत है पॉलिटिक्स सर मैं आपको अब पॉलिटिक्स को नहीं रास आ रही ना, पॉलिटिक्स नहीं चल रही, पहले चलती थी और वक्त खराब आ गया। ठीक है ना, तो ये अप डाउन हो जाए। स्टील आजकल आयरन स्टील की क्या हालत है? उसे कितना आ गया तो मेरा है? मैंने पहले स्टील वालों ने अरबों रुपए इससे कमाए। ज़्यादा टाटा स्टील कोई कंपनी हुआ करती जबरदस्त, टाटा स्टील की बैंड बजी। टाटा स्टील को अभी रिटेल में कंपनी खरीदती थी, अब उसको बेचने को तैयार है। तो वक्त अप डाउन। अच्छा, अब उसका वक्त खराब, अब वो जॉब कर नहीं सकता। हम उसको कहें जॉब कर ले, वो ठीक नहीं है। जॉब उनकी सजेस्ट करेंगे भाई तनख्वाह तो आएगी, ज़्यादा क्या होगा, निकाल देंगे भाई। अब वो जॉब कर नहीं सकता। एक बार बिजनेस बंदे ने करना शुरू कर दिया, जॉब वो कर नहीं सकता। अब हम उसको कहेंगे भाई की हॉरोस्कोप ले आ, दीदी की हॉरोस्कोप ले आ, किसी की ले आ, इसकी अच्छी होगी हॉरोस्कोप, उसके नाम से काम नहीं करना, उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा काम। जैसे वाइफ का अच्छा गया तो शी विल बी एक्चुअली हैंडलिंग दी कंपनी। एक्चुअली हैंडलिंग का मतलब क्या है कि वो बेशक 2 घंटे बैठे, 4 घंटे बैठे, जो मेजर डिसीजन है वो उसी के दिमाग से होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो कंपनी राइज कर देगी। छोटे मोटे डिसीजन की बात नहीं होती। फिजिकली बहुत ज़्यादा कुछ काम करे जरूरत नहीं है, बट वो थोड़ा मतलब मेजर डिसीजन में अगर आएगी और उसको नॉलेज भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि चलो ये सिक्का डाला फिर ये डिसीजन ये नहीं है, थोड़ा उसको ट्रेन तो करना ही पड़ेगा। व्हाट वी आर डूइंग नहीं, नाम से मतलब नहीं है, नाम हो नहीं हो। अब मैं अपना नाम लूँगा बिल गेट एस्ट्रोलॉजी, अब मेरे ज्योतिष में हो कि ये तुम थोड़ा बोलूँगा डालोगे तो शनि की जगह खिड़कियाँ दरवाजे होंगे। मार्क जुकरबर्ग एस्ट्रोलॉजी है, ऐसे थोड़ा बिजनेस से उसका नाम इंक्लूड है, नहीं सर, उसके नाम पे बिजनेस ये उससे मतलब नहीं है ना, उसके डिसीजन मानने होने चाहिए। फिजिकली वो प्रेजेंट होनी चाहिए ऑफिस में। अब वो मेरी वाइफ है, वो ज्वेलरी का जो मेरा बिजनेस है तो वो उसी के नाम पे है, बट शी डजंट नो एनीथिंग। तो भिंडी नमक के नाम में रिश्ते, राजमा के नाम की पड़ा उधर उतने तक ही मतलब, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शी इज नॉट इन्वॉल्व एट ऑल। गोल्ड कहाँ से आ रहा है, डायमंड कहाँ से आ रहा है, बिग कितने का है, कितना कितने का है, वो इन्वॉल्व होगी तभी चलेगा। इन्वॉल्व नहीं है तो कोई फायदा नहीं सकता। ठीक है, अब इसके बाद चेंज इन जॉब या चेंज ऑफ प्रोफेशन, और हो गया एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम, और हो गया ट्रांसफर फॉरेन में जाके जॉब करते। ठीक है ना, बच्चे दोनों आपके अमेरिका जाना चाहते हैं। सक्सेसफुल बिजनेस के दौरान सक्सेस का वही 2 6 10 11 6 11 10 11 6 10 11 प्रमोशन का भी सेम है। गवर्नमेंट में प्रोफेशन के लिए 11 की जरूरत नहीं है, अगर टाइमली प्रमोशन है फिर तो 6 10 2 10 0 10 भी करा देगा। बट आउट ऑफ टर्न प्रमोशन है देन इट हैज टू बी 6 11 10 11 ऐसा। एक सर कई बिजनेस करते हैं ना, ये बिजनेस किया तो सक्सेसफुल है, ये किया सक्सेसफुल नहीं था, और अगर मैं तो दोबारा का सक्सेसफुल नहीं हूँ तो आप कौन सा बिजनेस करोगे? मैं बता दूँ ना कौन सा कर, कोई भी कर ले, मौके पर रहने नहीं सक्सेसफुल। अगर तेरे खराब है तो तू रहने नहीं सकता, कुछ भी करता सारे 5 8 12 ठीक है तो भी तो फिर वो ठीक है तो कुछ भी कर लेगा, चल जाएगा। सर नॉर्मल गवर्नमेंट में जैसे प्रमोशन नॉर्मल होती है, सर उसके लिए क्या होता फिर है? 11 की जरूरत नहीं, 6 10 11 की जरूरत है, हो जाए तो अच्छी बात। 11 लाइक स्टेटस पे अगर वो out of turn नॉर्मल करते हैं। नॉर्मल तो गवर्नमेंट में देखो 2 साल कुछ करो ना करो प्रमोशन,
है ना? क्या 2 साल में तो नहीं होती, बट जो भी होती है समझ लो 5 साल बाद होनी है एग्जाम पर। तो अगर उसकी पतरी में 6 12 नहीं है तो हो जाएगी, लेकिन आउटर नहीं चाहिए तो फिर बात बदलनी है। डॉक्टर्स की बीच में इतनी साइकिल। डॉक्टर्स की क्या हाँ सर? सर जैसे हमारे पंजाब में एमओ की प्रमोशन है एवरेज 23-22 साल के बाद होती है। 22 का काम होता है। डॉक्टर में कुछ होता नहीं ना, डॉक्टर में या तो एमबीबीएस है या स्पेशलिस्ट है, ठीक है, एमडी है या स्पेशलिस्ट है या एमबीबीएस है, उनके एक ही काम करना है। स्पेशलिस्ट तो स्पेशलिस्ट ही है, वो क्या करे, ओनली थिंग ही कैन बिकम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एचओडी बन सकता है। नहीं सर जॉब में सर जैसे एमओ हो ना सर, आप एमओ इसके बाद एसएमओ बनते हैं। एमओ टू एसएमओ बनने के लिए 20-22-23 साल तो चाहिए। एमओ क्या होता है? मेडिकल ऑफिसर, Senior medical officer. सीनियर मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए 23 साल तो लग ही जाते हैं। 22-23 साल तो ये काम तो वही है, काम। Management है. मैनेजमेंट। एसएमओ में मैनेजमेंट आ जाती है, एमओ में एमओ मैनेजमेंट। में पूरे काम तो यही है। एसएमओ के बाद मतलब बचता ही कितने साल, फिर जल्दी होती है सर, फिर जल्दी होती है। नहीं फिर बचे ही कितने साल, 23 साल, मतलब 23 साल और 23 साल 46 साल। 5-7 साल बचते हैं सर। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, डॉक्टर का काम ही कुछ नहीं होता है, या तो वो फिर वो बन जाएगा एमएस मेडिकल सुपरिटेंडेंट, या वो एचओडी, सीएमओ बनते हो। क्या सीएमओ, ये काम वही करना, मैनेजमेंट थोड़ी सी रहती है कुछ। सबके वहाँ पे जगह पैसे ज़्यादा मिलते हैं जी, रेगुलेशन मिलती नीचे कोई पैसे नहीं लगता ऐसा, सीएमओ से पैसे लगते हैं। है। ऐसा मॉर्निंग